तो कैसे हो सभी जन। अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड और क्या ही बताओ, काम काम वगैरह सभी मेरा भी अच्छा चल रहा। अभी R&D डिटेल में डॉक्यूमेंटेशंस, अभी एनालिसिस भी सीखना है, वो सब भी सीखना है। अभी क्या मेरे लिए भी कैसा सो हाँ, मैंने तो हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस ले लिया। अभी QC में ही ले रहा हूँ, केमिस्ट्री का पार्ट का एनालिसिस मतलब सीख रहा हूँ मैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं। एनालिसिस प्रोडक्शन में मतलब फार्मास्यूटिक्स सीख लिया हूँ मैं। और R&D में FDL में ये फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी वो सीख लिया हूँ। कैसे ड्रग्स का क्या होता है क्या नहीं, अब वो भी और क्लियर सीखेंगे जब इसके बाद मैं क्लिनिकल ट्रायल में जाऊँगा। मैं अभी तो R&D था, R&D के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स में जॉब करना है मुझे। तो वही है, मतलब मेरा मकसद है हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलो अभी मैं जिस टॉपिक पे लाइव आया वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज मैं आया हूँ लाइव न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताने आपको। नया प्रोजेक्ट है हिस्टामाइन ड्रग का। एंटी हिस्टामाइन ड्रग मतलब मल्टी टारगेटिंग एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स है। जो ड्रग्स का नाम है हिस्टाट्रक्स एक्स। हिस्टाट्रक्स एक्स का नाम क्यों रखा? हिस्टा मतलब ऐसा ड्रग जो कि हिस्टामाइन में एक्ट करने वाले, वो हिस्टा है। ट्रक्स क्यों रखा इसमें? क्या है ट्रक्स मतलब? तीन कंपोनेंट्स है, इसलिए उसके नाम में ट्रक्स थे। एक्स मतलब क्या है? जहाँ पे बहुत पूरे काम होता हो, एक काम नहीं तीन चार काम मतलब होता हो, तो वो मल्टी टारगेटिंग ड्रग्स हो गए। तो जहाँ मल्टी टारगेटिंग ड्रग्स होता है वहाँ पे मैं एक्स डालता हूँ उसके नॉमेनक्लेचर के लिए ड्रग्स का। तो नॉर्मली यही था। और मेन देखो मेरा मकसद है कि अभी उसका मैंने डिज़ाइन बनाया हो, मॉलिक्यूलर डिज़ाइन बनाया हो कि वो ड्रग कैसा मतलब रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा आपको मतलब हाफ ही आ रहा है नींद जैसा, आपके साथ थक भी जाता हो ना वर्क ड्यूटी काम वगैरह करते करके। तो मैं वही चाहता हूँ कि चलो सब सही हो, काम भी सही हो और अपना रिसर्च वर्क भी सही रखे। अभी देखो, अभी H1 जिसमें कि मैं तीन कंपोनेंट्स लिया हूँ, H1 H3 एंड H4। अब आप सभी का सवाल होगा कि H2 रिसेप्टर क्यों नहीं लिया? H2 रिसेप्टर का क्या काम है? H2 हिस्टामाइन ड्रग्स का वो एसिड सिक्रेशन करेगा, मतलब प्रोटॉन पंप, मतलब ये एसिडिक ड्रग है जो कि हमारे एसिड सिक्रेशन को बढ़ाएगा। तो हमें वो काम नहीं करना, उल्टा अगर वो हम ड्रग ऐड करेंगे तो जो हमें एक्शन चाहिए वो सब मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैंने H1 H3 एंड H4 लिया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है कि हमारा जो H1 ड्रग है मतलब H2 हिस्टामाइन में हमने लिया सेट्रिजीन। सेट्रिजीन ड्रग है। सेट्रिजीन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हमारा से जो सेट्रिजीन ड्रग्स है मतलब नॉर्मली हमारा क्या होता है, वो हमारा सेट्रिजीन किस लिए एंटी एलर्जिक एक्शन दिखाता है। और H3 हमारा हम ये हमारा एंटी इन्फ्लामेशन, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी टाइप्स के इन्फ्लामेशन है, ब्लड इन्फ्लामेशन, मसल इन्फ्लामेशन, नर्व्स इन्फ्लामेशन। अभी नॉर्मली हमारा जो नर्व्स होता है उसके उसके इन्फ्लामेशन को भी कम करना, ये बहुत जन को नहीं पता है। ये भी नहीं पता, आजकल के डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि ब्लड में भी इन्फ्लामेशन होता है। अभी जो ब्लड का इन्फ्लामेशन कैसे, अभी जब हमारा ब्लड जैसे कि हमारे बॉडी में जब उसके ब्लड सेल्स क्या अगर थिकनेस होता है, मतलब उसके मतलब कि वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ता है उसके ब्लड में, मतलब ब्लड का इन्फ्लामेशन होता है। तो वो भी कम करना हमें, मतलब हमारा ब्लड ज़्यादा थिक भी नुकसान नहीं है और ज़्यादा थिन भी नहीं मतलब नुकसान है। मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी खून रहेगा वो बॉडी के लिए नुकसान है, और ज़्यादा पतला भी रहेगा
वो भी नुकसान है। तो हमें जो जो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हमारा ब्लड का जो जो हमारा मतलब जो क्राइटेरिया है कि कितना उसका रेंज होना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, वो रेंज के अंदर अगर ब्लड है तो वो इन्फ्लामेशन कैटेगरी में नहीं आता। अगर वो रेंज से ज़्यादा है तो वो ब्लड में इन्फ्लामेशन हो रहा, मतलब ब्लड थिक हो रहा है। तो ये सब होता है, मतलब वो ड्रग का काम वही है कि इन्फ्लामेशन को कम करना। जिसमें कि हमने ड्रग लिए है प्रोस्टिस्टैट, ये इस पे भी रिसर्च भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा है कि मैं वो लिया हूँ। अगर रिसर्च वाले ही प्रोडक्ट पे अगर मैं काम करूँगा तो मेरे लिए अच्छा है। और दूसरा है H4 कैटेगरी, जिसमें हम टोरेसेंट लिया। टोरेसेंट भी अभी रिसर्च चल ही रहा है इस पर ड्रग, पर टोरेसेंट का एक्शन बता रहा क्या है, ये एंटी मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। मतलब कि इम्यून सिस्टम मतलब क्या कि सिनर्जी में एक्शन, मतलब कि जो दो ड्रग है वो एक्शन को बढ़ा देगा, मतलब उसके एक्शन को इंक्रीज करेगा, इम्यून कर देगा वो, तो वो काम है। तो इसलिए मैंने वो ड्रग वो 3 ऐसे कंपोनेंट्स लिए। अभी देखो फार्माकोकाइनेटिक्स, अब मैं फार्माकोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रग्स मैटर इतना, ये अब ये क्वेश्चन होगा, ये 3 ड्रग्स है तो मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, ये सभी क्वेश्चंस रहेगा कि मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। तो मेरे पास इसमें 2 ऑप्शंस रखा हूँ कि हम इस पे H4 कैटेगरी का जो ड्रग है वो सेपरेट बनाएंगे, और H1 और H3 कैटेगरी का ड्रग वो अलग बनाएंगे। जिससे क्या होगा कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या लेना है, H4 ड्रग्स। अब H4 ड्रग्स अगर हम H4 ड्रग्स में लूँगा टोरासेरेंट लूँगा पहले, उसके बाद 2 घंटे के बाद क्या लूँगा मैं, वो कॉम्बिनेशन वाला सिट्रीजिन और हमारा प्रोस्टिस्टेट वाला जो ड्रग्स है, जो H3 कैटेगरी का ड्रग है वो लूँगा। तो वो 2 घंटे के बाद क्यों, अब ये क्वेश्चन है क्यों। अभी जब हम H4 ड्रग में बोला टोरासेंट जो है उसका हाफ लाइफ वो मैटर करता है। उस हिसाब से अगर हाफ लाइफ उसका कितना है हाफ लाइफ उसका अगर 2 घंटा है, उसका हाफ लाइफ मतलब हाफ आवर है, 1.5 आवर है, मतलब अप्रॉक्स 2 आवर में ही बोलता हूँ, पर 1.5 बोला हाफ लाइफ, तो उसका फुल लाइफ 4 आवर है। तो हमें क्या करना है कि जो ड्रग्स है उसका एक्शन को बढ़ाना है। तो हमें क्या होगा कि मैं क्यों बोला कि H4 ड्रग के लेने के बाद 2 घंटे का उसका क्या होगा, वो ड्रग का हाफ लाइफ कम होगा, मतलब उसका सिर्फ हाफ लाइफ रिमेनिंग होगा। अब वो हाफ लाइफ के थ्रू वो ड्रग H4 ड्रग जो 2 घंटे की जो हम ड्रग ले रहे H1 और H3 कैटेगरी का जो ड्रग ले रहे, वो क्या करेगा, उसके एक्शन को सिनर्जियम करेगा, एक्शन को बढ़ा देगा। जिससे कि हमें जो रिजल्ट जो चाहिए, जो भी हम एलर्जी या फिर इन्फ्लामेशंस के लिए ले रहे हैं, हम ये ले, तो इसलिए मतलब वो है, ये तो वो सब का मतलब यूज़ होगा। ये हो गया हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट हो गया, जो मैं शॉर्ट में आपको बताया हूँ। इसलिए ये अब फार्माकोडायनेमिक में सबसे बड़ा आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये हो गए कैटेगरी 2 हमारे H1 और H3 जो ड्रग में जो लिया हो उसका कैटेगरी क्या है, एंटागोनिस्ट है। और ये क्या है, H4 पार्शियली रिवर्सिबल अगोनिस्ट है, मतलब अगोनिस्ट के रिवर्स में चलेगा वो, मतलब रिवर्स होगा, मतलब पार्शियली रिवर्स, मतलब इसमें आप बोल सकते दोनों कुछ एक्शन मिले। इसलिए बोला इसका हाफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए बोला कि अगर हाफ लाइफ वो ड्रग पहले लेके अगर उसके 2 घंटे के बाद अगर हम वो लेंगे, 2 घंटा भी नहीं, अगर
हाफ आवर में भी अगर वो लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं अप्रॉक्स 2 आवर बोलता हूँ। 2 आवर में वो ड्रग लेने पे हमें वो रिजल्ट मिलेगा। ये है, ये प्रैक्टिकली अभी मतलब हुआ है मतलब डिसाइड अभी। ये सब प्रोजेक्ट हुआ हमारा। अभी इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, फिजिकली प्रूफ करना है। अभी फिजिकली प्रूफ करने के लिए जितने भी ऑडियंस देखने वाले सोशल मीडिया में, जो भी मेरे फ्रेंड्स है, जो भी मेरे ब्रदर्स है, जो भी देखने वाले मेरे, जो मेरे सीनियर होंगे, वो आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही के सपोर्ट के कारण सब ये पॉसिबल होगा। क्योंकि एक रिसर्च करना सबसे बड़ा, अब रिसर्च में सबसे पहला है क्राइटेरिया, बता रहा हूँ मैं क्या है। तो रिसर्च में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमें पहले ड्रग्स का जो एपीआई होंगे या जो भी है मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका पहले एनालिसिस करना है पहले, जिसे हम बोलते एज ए फार्मा के में, इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें कि वो पार्ट आ जाता है एनालिसिस का, वो पार्ट हो गया। तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले बंदे कर सकते हो उसमें, तो अगर कोई होंगे वो तो मुझे रेडी हो। मैं रेडी हूँ, सब कुछ प्रोवाइड, एपीआई वगैरह सब प्रोवाइड करूँगा मॉलिक्यूल। जिसमें कि अच्छी बात ये है कि ये एसएम फार्मा जो पुणे में है, एसएम फार्मा एपीआई जो और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो रेडी है हमें देने के लिए सैंपल। तो ये एक अच्छा है कि एक तो कंपनी सपोर्ट है इसमें एपीआई। पहले हमें एनालिसिस करना है। अब जब एनालिसिस के बाद होने के बाद अगर हमें पता चल गया कि ये सक्सेसफुली हमें उसका पिक मिलेगा, मतलब जो भी हम एनालिसिस में करते, पिक, कॉन्सेंट्रेशन, वो भी एरिया वगैरह, अब ये सब होने के बाद हम इसमें कर सकते हैं एनालिसिस में। सबसे बड़ा ये भी पार्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजी का भी पार्ट आ जाता है, ये भी वो भी टेस्ट किया जाता है। तो वो होने के बाद फिर हमारा पार्ट आ जाता है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें कि हमें ये फाइनलाइज करना पड़ेगा ये कौन से डोजेस फॉर्म में सबसे बेस्ट सूटेबल हो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक विच डोजेस फॉर्म इज गुड फॉर दैट, सॉलिड और इन सॉलिड टैबलेट और द कैप्सूल, liquid, in liquid, in liquid there is two types. In liquid two types is there, two type in liquid, parenteral liquid or the oral liquids. Parenteral, it's liquid, that's why I told, not told parenteral or liquid dosage form, I'm told that liquid form. In liquid form there is two type, parenteral or the oral liquid. That also we have to decide. And here some and also as a suspension form also we can do it. So many dosage form we have to decide how to use, how to that's why next next part after the pharmaceutics means after the finalize the doses form, then we have to make a dose, then goes to inner department of pharmacology, where we have to study the pharmacokinetics of drug and pharmacodynamics of drug as in a practically base. In that the clinical trial department also will help. I want help also from the clinical trial department. So please circulate this video to all over department of pharmaceuticals or the doctors who will support me to this project. This is my aim, because one more also there, but that is surprise. That is one device. That device also useful in a medical field also and pharmaceutical field also. In pharmaceutical field, both in a pharmaceutical company also, the production will increase in that in case of device.
in that case of device. So that's why. So now I am ending my this video because I'm tired. That's why. चलो मैं रखता हूँ। तो चलो आज इंग्लिश में ही बात किया आपसे। इंग्लिश में बात करना ही पड़ेगा मुझे, तभी होगा, क्योंकि अब हिंदी में बताऊंगा तो कोई मज़ा नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊंगा तो एक जो सुनने वाला है वो सुनेगा और बोलेगा कि चलो यार सुनना पड़ेगा, इसने कुछ पॉइंट अच्छा बोला है, तो वो सुनेगा तो वो समझेगा। मैं हिंदी में बोलूँगा तो ये समझेगा कि चलो इसको, ये बंदे को हिंदी ऐसे ही बोल रहा। नहीं, अगर वो इंग्लिश में मैं पॉइंट बता रहा तो इसमें बहुत बहुत बड़ा मतलब ये खेला होता है, बहुत बड़ा ये। वही तो वही मैं बोला। अब देखो, अब ये एक पॉइंट बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट था कि मेटाबॉलिज्म। अब हाँ, मेटाबॉलिज्म ऑफ साइड इफ़ेक्ट बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट खेला है यहाँ पे। अभी जहाँ पे अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। अगर जहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मतलब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, तो हमें क्या होगा कि साइड इफ़ेक्ट का जो मतलब साइड इफ़ेक्ट होने का चांस कम रहता है। तो साइड इफ़ेक्ट तो होना ही है, पर एक होता है ना कि एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट और होता है एक सीवियर। वो सीवियर नहीं होगा अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अब मेटाबॉलिज्म इंसान के ऊपर भी डिपेंड रहता है, इंसान का वेट, इंसान कैसा है। अब ये अभी बता रहा, वेट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका एज, और इंसान कैसा है, मतलब इंसान वीक है कि स्ट्रांग है, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे। कि मतलब कि हमारा अगर बॉडी वीक है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो साइड इफ़ेक्ट होना उसको ज़रूर लिखा है। अगर उसका बॉडी स्ट्रांग है, मतलब कि वो मतलब क्या बोलते, स्ट्रांग बोलना मतलब उसको, मतलब कि वो सेक्रीफाइस कर सकता है, मतलब हर एक प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि उसके मेटाबॉलिज्म क्या होगा, फास्ट काम करेगा। तो क्या होगा कि वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट होना मतलब कम हो जाएगा। चलो मैं अभी लाइव हूँ, मैं अभी चलो मैं रखता हूँ। गुड नाइट सभी को, अलविदा। और देखने वाले सभी होंगे, कुछ बहनें भी होंगे, को कुछ आंटी वगैरह, जो भी मतलब जो भी लेडीज़ होंगे, मतलब जो भी है, अभी सभी इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करो यार। अगर ये सपोर्ट सब जन करेंगे ना तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, होगा ही। मैं बोल रहा हूँ होने वाला, ये प्रोजेक्ट होने वाला है। क्योंकि भले ये ना मैं ना करूँ, पर कोई ना कोई करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट पे अगर कोई सोचेगा तो ये सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट होगा।